बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। कल की समाअत के बाद जो 7 मेंबर बेंच था, उसमें जो गुफ्तगू हुई, उसकी मुख्तलिफ़ इंटरप्रिटेशन सामने आई और उसकी क्योंकि वो एक 1.5 घंटे की जो वो हियरिंग थी, उसमें इतना कुछ था कि वो 5, 7, 10 मिनट के वीलॉग में नहीं, एक में नहीं आ सकता। तो इसलिए कुछ हिस्सा अब मैं उस पर भी बात करता हूँ। आपको बताता हूँ कि कैसे कल काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ेक न्यूज़ फैलाई और किस तरीके से एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस को बदनाम करने की जो कोशिशें थीं, उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें अपना एक किरदार अदा करती हुई नज़र आई। परवेज़ इलाही साहब को दोबारा पिम्स शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों शिफ्ट किया गया दोबारा और क्या वजह थी, अदालत क्या करने जा रही थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज़म सवाती साहब ने आज अपने आप को इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाकर जो एटीसी है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उसमें अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो जो मुतनाज़ा ट्वीट था उनका जनरल बाजवा के हवाले से मुतनाज़ा नहीं था, वैसे वो सच की बुनियाद पर था कि जनरल बाजवा इस सारी गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिशों में हैं। तो ये बात बाद में साबित हो गई कि जनरल बाजवा ही मेन इंस्ट्रूमेंट थे उस वक़्त और उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी जो सारी अस्करी ताकत को इस हुकूमत को हटाने के लिए। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है आज और इस्लामाबाद में है वो, उसकी आपको तफ़सील बताएँगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद अब ये ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत ये गौर कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए। 2010 में ये जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बाबर अवान वज़ीर कानून थे, तो यहाँ पर वफ़ाक के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन क्योंकि इस हाई कोर्ट ने जैसे पहले चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे, फिर सीनियर जज जो हैं शौकत सिद्दीकी साहब की भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है और अभी 6 मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो खतूत लिखे हैं, जिस तरीके से इदारा जाती हो रही है, इंटरवेंशन अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, उन्होंने उसको एक्सपोज़ किया है। तो उसके बाद ये हुकूमत गौर कर रही है कि स्टेटस 2010 से पहले वाला बहाल कर दिया जाए और इस्लामाबाद में जो वफाकी हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसमें बाबर अवान साहब ने जो बेसिकली इस हाई कोर्ट की क्रिएशन में जिनका बड़ा एक रोल था, उन्होंने ये कहा है कि पूरा पाकिस्तान की बार्स, पूरे पाकिस्तान के वकला, अगर ये भौंडी कोशिश की गई जो कि ख़बरें मिल रही हैं कि वफाक इस बात पे गौर कर रहा है और लॉ मिनिस्ट्री इस बात पर गौर कर रही है, तो पूरे वकील इस पर करेंगे, मुकाबला करेंगे, सामने आएँगे और ये काम नहीं होने देंगे। अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। कल जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि सोशल मीडिया ने एक इसको पहले वबा करार दिया और फिर कहा कि बहुत ज़्यादा जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, उनके बारे में ख़बरें चलाईं, तो कौन शरीफ आदमी इस सारे मामले में फिर इतना कुछ सुनने के बाद कोई इसको कंटिन्यू कर सकता है। गलत बात कर रहे थे वो टोटल, क्योंकि जब ख़त पढ़ा गया तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का, तो उसमें उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया कि मुझ पर कोई दबाव है सोशल मीडिया का, मुझ पर कोई दबाव है फैमिली का। उन्होंने आइनी और कानूनी नुकात को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चीफ़ जस्टिस साहब, आप जो बता रहे हैं कि ये शिक लगती है, ये शिक बिल्कुल नहीं लगती और ये जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, क्योंकि वो एक इदारे के सतह पर एक कंसल्टेशन वो चाहते हैं। तो मैं ये जुडिशल प्रोप्राइटरी के ख़िलाफ़ होगा अगर मैं इसको सुनूँ और अगर मैं इस मामले में आऊँ, क्योंकि ये मामला बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो आप बयान कर रहे हैं। यानी उन्होंने आईना दिखाया और चीफ़ जस्टिस को कहा कि आप भी गलत हैं और दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है उसको भी बताया कि ये तो अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा कि जी हमने वो हमें कहते थे एक अमेंडमेंट का कह रहे थे कि कुछ और चीज़ें उसमें शामिल करें, तो हमने कहा कि वो जनरली वो चीज़ें वो इख्तियारात कमीशन के पास हैं, तो उन्होंने इसको इनकार कर दिया। तो इस पर बड़ी जो लीगल फ्रेटर्निटी है और ख़ास तौर पर मीडिया में भी लोग इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये बड़ा एक अफ़सोसनाक था कि एक तरफ तो चीफ़ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक वबा है और फिर खुद वहाँ पर बतौर चीफ़ जस्टिस जो कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने जो अपने आप को रिक्यूज़ किया कि वो सोशल मीडिया की वजह से किया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी जो भी मामला था वो सारा उसमें शामिल था। अब आ जाइए परवेज़ इलाही साहब। देखिए, परवेज़ इलाही साहब को डॉक्टरों ने 2 हफ़्ते के लिए एडमिट किया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो तकलीफ़ में थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब बन गए वज़ीर दाखिला। उनकी एक एनिमोसिटी है, उनकी एक रिश्तेदारी है,
वो पहले दिन से परवेज़ इलाही को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कुछ लोग जो परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, तो वज़ारत दाखिला ने उन्हें कॉल करके कहा कि आप मत जाएँ, ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। फिर उसके बाद उनको फटाफट जो है वो डिस्चार्ज करके तो उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। परवेज़ इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही साहब ने इस बात को चैलेंज किया अदालत में कि जब डॉक्टर कह रहे हैं, हमने तो दरख्वास्त ही नहीं दी, जब डॉक्टर कह रहे हैं तो हमें आपने क्यों वहाँ पर ट्रांसफ़र किया? तो क्या हुआ? तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में आज ये केस लगा हुआ था। तो रातों रात चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अडयाला से दोबारा पिम्स शिफ्ट किया गया और आज जज साहब को ये बताया गया, नहीं जी वो हमने उनको दोबारा पिम्स में शिफ्ट कर दिया। अंदाज़ा लगाएं इस गवर्नमेंट की बैंकरप्सी का, इनकी बदनीयती का, इनकी मुनाफ़कतों का, कि किस तरह ये कोर्ट ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट करते हैं और किस तरीके से ये जो किसी का आइनी कानूनी हक है उसको पामाल कर रहे हैं। और फिर लेकिन क्रेडिट गोज़ टू 6 बहादुर जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने ये कहा कि हम किसी कीमत पर ये नहीं होने देंगे कि जो आप अब्यूज़ करते हैं फ्रस्ट्रेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। तो आज भीगी बिल्कुल पतलूनें आज गीली कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी ब्यूरोक्रेसी की, और परवेज़ इलाही साहब को दोबारा पिम्स में उनको दाखिल करा दिया गया और अपनी जान छुड़ाई है, जिस पर जहांगीर साहब ने कहा ठीक है, अगर आपको एहसास हो गया और अगर आप ऐसा आपने कर दिया तो ठीक है, लेकिन जो मूड मुझे नज़र आ रहा है अदालतों का, अब अगर ये बार बार इस गवर्नमेंट ने इस तरह जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको अब्यूज़ किया तो इनको रिलीफ नहीं मिलेगा और ब्यूरोक्रेसी के साथ जो होने वाला है ना वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि आज एक केस में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, ये अरशद शरीफ वाला केस था, उसमें ये खबरें मिल रही थी कि जो सहाफ़ी हैं, मसलन जैसे मैं हूँ, कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है ईद से पहले किसी पुरानी एफआईआर में गिरफ्तारी का। तो उन्होंने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नोटिस भी कर दिए और उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को इसकी समाअत होगी। हालांकि मेन केस 24 को है, लेकिन जो उनके रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने कहा कि ये मल्टीपल एफआईआर्स का जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है और इसमें हमने अमाइकस भी मुकर्रर किए हैं। तो अगर किसी ने इस तरह से पकड़ने की कोशिश की और अगर किसी ने, जब उनको पता है कि ये मामला अदालत में है, तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, तो मैं एक मिसाल बना दूंगा। या अगर किसी ने ये कोशिश की, गिरफ्तारी की उन पुरानी एफआईआर्स में, और या नई भी कोई हो, अगर गिरफ्तार करने की उन्होंने कहा कोशिश की गई, तो फिर एक मिसाल बनाऊंगा उस ब्यूरोक्रेसी को और एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा किसी को जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो अब्यूज़ करने की हिम्मत ना हो। तो अदालतों का मूड बिल्कुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, आज़म स्वाति साहब का ज़िक्र कर रहा था, वो जुडिशल कम्प्लेक्स में आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी, अपने आप को सरेंडर किया। खौफ के बुत टूट चुके हैं। ये जो कभी एक दिन के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी ये इल्ज़ाम के इदारे के ख़िलाफ़ बोले हैं, कभी ये इल्ज़ाम कि ये इसके ख़िलाफ़ बोले हैं, पीपल आर आउट ऑफ दैट फियर। और अब अगर कहीं पर भी अब्यूज़ हुआ पावर का, तो इट इज़ गोइंग टू बी मेट विद वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और जो मूड नज़र आ रहा है आवाम का, जो मूड नज़र आ रहा है रहनुमाओं का, जो मूड नज़र आ रहा है जजेस का, वो खिलाफ कानून कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करने की साजिशों में आपको बता चुका हूँ कि वकला पुरज़्म हैं और वो कोई भी अगर ऐसी कोशिश की गई तो उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।